हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। आज हम फाइनली करियर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है और आपको अपने करियर को लेकर क्या जानने की आवश्यकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इसे किसी भी कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम। आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो है पाइल सिलेक्ट करना है। 4 पाइल्स मौजूद है आज, बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप इजीली चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको 2 पाइल्स की ग्रुप रीडिंग्स पसंद है या 3-4 या उससे भी ज़्यादा अगर पाइल्स अवेलेबल हो तो और अच्छा लगता है। तो डिटेल में जानेंगे। तो करियर रीडिंग करने वाले हैं और करंट फीलिंग्स पे भी प्रेडिक्शन आने वाली है मेरे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो सेकंड चैनल पे आप मेरे करंट फीलिंग्स की प्रेडिक्शन को चेक कर सकते हो और यहाँ पे करियर को। जो लोग सिर्फ लव लाइफ की ही रीडिंग्स देखते हो, करियर की भी रीडिंग्स देखा करिए, ठीक है। और करियर रीडिंग्स में भी बहुत सारे गाइडेंस होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपने ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सारे लेटर्स दिख ही रहे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट पाइल में है IUEAMQ, सेकेंड पाइल में है JVFBNYZR, थर्ड पाइल में है KWGOCS एंड फोर्थ पाइल में है LXHPOT, ठीक है। तो अपने ऑफिशियल नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो है 1, 2, 3, 4 किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर IUEAM या Q में से है तो देख लेते हैं आपके लिए करियर प्रेडिक्शन क्या आ रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड करियर या मनी मैग्नेट ब्रेसलेट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। लेट्स सी। वी हैव 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि कोई तो अचीवमेंट आपके लाइफ में करियर रिलेटेड बहुत जल्दी आ रहा है, जिसे आप और आपके निजी जो लोग हैं, चाहे वो घर वाले हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन, किसी एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आपके फेवर में, या फिर आप किसी भी एग्जिस्टिंग काम पे हो तो वहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट, प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो और बिज़नेस में हो तो भी बहुत बड़ी इनकम आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी कोलैबोरेशन आपको मिल सकती है, बहुत बड़ी एक्सपेंशन फाइनेंशियल वे में आपको मिल सकती है, जिसे आप लिटरली सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। कि वाओ, मतलब पहली बार हो रहा है कि हमने इतना सक्सेस देखा, या फाइनली मेरा मेहनत काम आ रहा है। इस तरीके की फीलिंग आपकी आने वाली है पाइल नंबर 1। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी वेरी ह्यूज डील, ठीक है। तो वो आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने वाले हो। तो एक सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत ही जल्द, ठीक है। विदिन 3 days to 2 weeks, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। तो आपको गाइडेंस ये मिल रहा है करियर में कि कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। जो भी कर रहे हैं ना उसे क्लैरिटी के साथ कीजिए, ठीक है। तो अगर मेहनत भी कर रहे हो और फल भी नहीं मिल रहा है, तो मेहनत अगर कर ही रहे हो तो एकदम क्लैरिटी के साथ करो कि मुझे अपना 100% देना ही है। रिजल्ट कभी भी आए, कैसा भी आए, मुझे अपना 100% देना है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अभी आप ना बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपका मन बेचैन हो रहा होगा कि ये स्टार्ट कर लेते हैं, या ये इस पे काम कर लेते हैं, या ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो दिमाग में बहुत सारी एक चीज़ें, बहुत सारी आइडियाज़ चल रही है, बट अभी आपको फोकस सिर्फ एक ही चीज़ में करना है, ठीक है। और उसी पे मेहनत करना है। ज़्यादा 3-4 जगहों के बारे में, 3-4 सोर्सेज के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। एक ही सोर्सेज के बारे में सबसे पहले सोचना है कि, और उसी में पैसा कमाने के लिए या उसी पे मेहनत करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को अलाइन रखना है, ठीक है।
यस। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इनसिक्योर मत रहिए। सो चांसेस आर देयर कि आप कोई एक काम को लेके, कोई एक फील्ड को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, बट उस फील्ड में हो सकता है कि एज सच आपको कोई भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या आपकी मनचाही इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, या एज सच रिजल्ट नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो करियर है, ठीक है, वो डिलेड सक्सेस में ज़रूर लिखा है, लेकिन फेलियर में नहीं लिखा। तो अगर आपको लग रहा है कि आज मैं मेहनत कर रही हूँ, इतने टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे फल नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, तो आप गलत हो। आपकी लाइफ में चीज़ें देर से आएंगी, लेकिन देर से अचानक से चमत्कार होंगे, अचानक से करियर में चमत्कार होंगे, ठीक है। सो अगर किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, कोई इंटरव्यू देने का मन है, या किसी चीज़ को शुरू करना है, या किसी बिजनेस में ऑलरेडी उस पर काम करते रहना है, मन है, लेकिन कोई आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, तो भी अगर मन है तो मन की सुन लीजिए, ठीक है। पैशन ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी, इज़्ज़त दिलाएगी, प्यार दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। तो इस वक्त आपका फोकस होना चाहिए कि मैं किस चीज़ पे इंटरेस्टेड हूँ, और मुझे उसी चीज़ को चूज़ करके उस पर मेहनत करनी है। द एम्परर, देखिए ये आपका फ्यूचर सेल्फ है, ठीक है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो। पाइल नंबर 1, ये आपका फ्यूचर सेल्फ है। आप एक एम्परर या एम्प्रेस बनने वाले हो, ठीक है। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, आपके खुद के घर, गाड़ियाँ, सब कुछ होगी। आपको थोड़ा सा पेशेंट होके हार्डवर्क करना होगा, ठीक है। आपका जो सैटर्न है वो आपका टेस्ट लेता है, और सैटर्न जो है आपको लेटली रिजल्ट देगा। बहुत लोगों के सैटर्न होते हैं कि तुरंत काम करो, तुरंत रिजल्ट पा लो, ठीक है। आपका है कि आज का मेहनत आपको 2 साल बाद रंग दिखाएगा, ऐसी आपकी एनर्जी है। तो बस अगर ऐसी एनर्जी है तो आप भी गिव अप करने वालों में से नहीं हो। यू आर अ किंग ऑलरेडी, क्वीन ऑलरेडी। सन की एनर्जी आपके अंदर बहुत है, जज्बा है आपके अंदर ऑलरेडी, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। आपको बस उसे बूस्ट करते रहना है समय के साथ साथ, और कंसिस्टेंट रहना है। बाद बाकी ये आप अपना फ्यूचर सेल्फ देख लो कि आप जो है थ्रोन पे डेफिनेटली बैठने वाले हो, ठीक है। जिस भी फील्ड में रहोगे उस वहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, और अपने फैमिली में भी, अपने डायनेस्टी में भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आप भविष्य में होते हुए नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर JVFBNYZAR में से है तो देख लेंगे। करियर प्रेडिक्शन आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए। आप सब देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए, या फिर एनर्जाइज्ड करियर एंड मनी मैग्नेट ब्रेसलेट की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वी हैव द फूल। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने करियर को लेकर, हो सकता है पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा, और किसी एक चीज़ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं या डेस्परेट हो रहे हैं, कोई एक अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई एक वर्क के लिए। सो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इस वक्त अपने आप को जितना ईजी लोगे, ठीक है, अपने माइंड सेट को जितना ईजी रखोगे, जितना कूल रखोगे, एंड जितना गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप रहोगे इस वक्त के लिए एटलीस्ट, उतनी आपको डायरेक्शंस नज़र आएगी कि कौन सा ट्रैक, कौन सा पाथ, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा, या आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सको, अच्छे से पैसे कमा सको, ठीक है। सो आप में से पाइल नंबर 2 बहुत लोग मुझे स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं और आप चाहते हो जानना कि आप फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन ऑप्ट करोगे तो बेस्ट होगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको डिवाइन यही बोलना चाह रही है कि जस्ट गो विद द फ्लो। अभी आपका जो भी काम है उसे मन लगा के करें, ठीक है। आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। हाँ, आपको गोल्स ज़रूर रखने हैं, बट उस गोल्स को पूरा करने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर में नहीं, ठीक है। तो आपको टेंशन कम लेना है, ठीक है। आपको ऑब्सेस्ड कम होना है। आपको बस गोल सेट करना है, और उसके लिए डेली बेसिस पे कौन सा मेहनत आप कर सकते हो ताकि आप उसके और भी करीब जाओ, वो आपको ध्यान में रखें। यू जस्ट हैव टू इन्जॉय योर करियर लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो अभी आप किसी भी चीज़ का टेंशन ही मत लीजिए, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अपने पैसों को लेके भी मत सोचिए। अगर आप ऑलरेडी कमा रहे हैं, वर्किंग हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, तो अभी जितना आपको मिल रहा है, जितना आप कर पा रहे हो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट, एंड उससे बेटर करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, खुद को टेंशन ना देते हुए, खुद को स्ट्रेस ना देते हुए, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है।
ठीक है ना। आप अब बोल सकते हो कि हम मेहनत ही नहीं करेंगे, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेंगे करियर को लेकर, तो फिर कैसे ज़्यादा कमाएंगे, कैसे बड़े बनेंगे। तो ज़रूरी नहीं है, हर टाइम हार्डवर्क करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत बार लाइफ में स्मार्ट वर्क भी काम आ जाता है। बहुत बार इंसान जब शांत रहता है, आराम से रहता है, तो भी उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। सो आपके केस में ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस अपकमिंग लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल गेन्स भी आ रहा है, ठीक है। तो पैसों को लेके अगर चिंता है तो 10 हफ्तों के अंदर आपकी पैसों की तंगी, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम या पैसों से रिलेटेड अगर स्टकनेस है कि बहुत साल से एक ही अमाउंट कमाए जा रहे हो, ठीक है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है वो डबल्स होंगे, ठीक है। इन रिटर्न्स अगर नहीं मिल रहे हैं, अटका हुआ है पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, 10 हफ्तों के अंदर। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि अभी आप बस इंजॉय करो, जितना करियर लाइफ को लाइटली लोगे, इंजॉय करोगे और इंजॉय करते हुए चीज़ों को करोगे, चाहे काम हो चाहे पढ़ाई हो, उतना आपका काम बनेगा। आप हो सकता है कि काम करते हो, पढ़ते भी हो, लेकिन आपको बहुत झंझट दुविधा महसूस होती है, ठीक है, मन नहीं करता, ठीक है, या करते भी हो तो अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है मैं ये सब के लिए नहीं बनी हूँ, नहीं बना हूँ, मुझे और कुछ करना है, और बड़ा कुछ करना है, और कुछ बड़ा कुछ करना है। बट ऐसा नहीं है, जो भी आपको किस्मत में मिला है, जो भी आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अचीव कर पाए हो, उसको लेके ग्रेटफुल होना है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको सरेंडर भी करना है यूनिवर्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। येस, एंड डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होना है, ठीक है। अगर आप किसी एक ही ड्रीम को, एक ही गोल को लेके सेट हो और उस पर आपका काम बन नहीं रहा है, बहुत टाइम से ट्राई किए जा रहे हो, तो आपको थोड़ा ओपन माइंड होना होगा, ठीक है। लाइक हो सकता है आप जिस तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, जिस तरीके से अपना नाम बनाना चाहते हो, उस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से भी आपको सक्सेस मिल सकता है, आपका नाम बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोगों के लिए देना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा MBBS की ट्राई कर रहे हो, ठीक है, नीट की ट्राई कर रहे हो, उसमें नहीं हो रहा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपने दे दिया, अब आपको लग रहा है कि लाइफ तो बस हो गया, ठीक है, अब तो करियर में कुछ नहीं कर सकते, यही सपना था जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप कोई और कोर्स ज्वाइन करके भी बड़ा नाम बना सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं भविष्य में। तो वो ओपन माइंड आपको होना होगा, दूसरों से कंपेयर करने से नहीं होगा कि इसका तो हो गया, मेरा नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ। तो करियर में जॉब वाइज भी अगर आप एक जॉब कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा ओपन माइंड बनिए, दूसरे जॉब की तलाश करिए, दूसरी जगह इंटरव्यूज़ दीजिए। बिजनेस भी अगर है तो अलग तरीके से कैसे बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, या दूसरा वेंचर शुरू करना है, नहीं तो थोड़ा ओपन माइंडेड होइए, थोड़ा मूवमेंट्स लाइए अपने माइंड में, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बाकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सही दिख रहा है आपका। येस, देखिए फ्लो आ रहा है आपके करियर में, इमोशनल स्टेट में, एनर्जेटिकल स्टेट में, फाइनेंशियल स्टेट में भी। सो बस बी ग्रेटफुल टू गॉड कि जो पैसा कमाया आपने उसके लिए, और ओपन माइंड बनिए, बाकी देखिए कि चुटकियों में कैसे आपके रास्ते खुलते हैं सक्सेस के। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर KWGCS या O में से है तो देख लेते हैं करियर प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है। ओके, और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज करियर और मनी मैग्नेट ब्रेसलेट की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। ओके ओके, वी हैव डेथ कार्ड। सो पाइल नंबर 3 यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है और दिख भी रहा है कि करियर में ना एक न्यू चेंज या फिर एक न्यू पाथ आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अभी सही में सोचना चाहिए कि क्या वो प्रिपरेशन सच में वर्थ इट है भी, ठीक है, या फिर आपको नया कुछ स्टार्ट कर लेना चाहिए प्रिपरेशन छोड़ के, ठीक है। कोई अगर एक जॉब भी कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या प्रोफेशन में, तो रीवैल्यूएट करो कि क्या वहाँ पे वर्थ इट है, क्या जो मेहनत कर रहे हो क्या वर्थ इट, पैसा मिल पा रहा है, या उससे अच्छा आप डिज़र्व भी करते हो और आपको मिल भी जाएगा ट्राई करने से, ठीक है। बिज़नेस भी करते हो तो हो सकता है कि अगर बिज़नेस में आपको मंदा नज़र आ रहा है तो आप देखिए कि आप ऐसे कौन सा दूसरा बिज़नेस वेंचर्स ओपन कर सकते हैं, कौन सा दूसरा बिज़नेस ट्राई कर सकते हो जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक बदलाव की ज़रूरत है आपके करियर में। तो ज़रूरी नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं उसे छोड़ ही दो,
लेकिन उसे अलग तरीके से करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस में है, आप एक आपका स्ट्रैटेजी है कि मेरे को ऐसे तरीके से माल बेचना है, इसी तरीके से मेरे को अपना प्रोडक्ट या मेरा जो सर्विस है वो ऑफ़र करना है। बट उसमें आप कैसे और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी या नयापन ला सकते हो ताकि आप नए ऑडियंस तक पहुँचो, नए कस्टमर्स तक पहुँचो, ये आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। जॉब में भी अगर आप एक पर्टिकुलर पोस्ट में हो, काम कर रहे हो, बट ऐसा क्या काम कर सकते हो ताकि आप दूसरों के या सीनियर्स के नज़र में आओ, सो दैट आपका प्रमोशन हो सके। ठीक है, या आपकी पैसे बढ़ जाएं, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। सो एक नयापन, एक चेंज ज़रूर नज़र आ रहा है कि होनी चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा ग्रोथ अपने करियर वाइज प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो ज़रूरी नहीं कि जो कर रहे हो उसे छोड़ के फिर एकदम फ्रॉम स्क्रैच कुछ शुरू करो, बट हाँ, एक नयापन, एक क्रिएटिविटी ऑलरेडी आपके काम में लाने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड इमोशनली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अपने काम के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बहुत पैसा भी कमा रहे हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो, सो भी हो सकता है कि पैसा कमाने के बावजूद भी, एक सक्सेसफुल स्टेट पे होने के बावजूद भी, यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है। तो एक खोखलापन, एक सेटिस्फैक्शन की कमी नज़र आ रही है आपके अंदर, और वो इस वजह से है, इस वजह से नहीं कहीं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो या कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, आपके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके मन में खुद को लेके ना वो प्राउड एनर्जी नहीं है कि यार मैंने जो भी करा अपने बलबूते पे एटलीस्ट करा तो है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अपने आप को लेके प्राउड होना चाहिए और अपने काम को अपने इमोशंस के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि जो भी आप काम करें, जैसे भी करें, तो उसको लेके खुश हो पाए, एटलीस्ट अपने आप को लेके कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मेरे से बेस्ट हुआ है और मैंने इस चीज़ को अच्छा महसूस करते हुए काम करा है। मैंने इस वजह से नहीं करा कि काम सोच के मैंने इसे नहीं करा, मैंने एक पार्ट ऑफ लाइफ सोच के इसे करा है। ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी भी आपको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को लेके अच्छा महसूस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आप मेहनती हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आपको सबसे पहले कोई दूसरा और आपके बारे में अच्छा सोचे ना सोचे, आपको अपने बारे में ज़रूर अच्छा सोचना है। और अगर आपको लगता है कि मैं अपना 100% नहीं देती हूँ, तो दीजिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, अपना बेस्ट दीजिए। और एक एडवाइस आ रहा है कि आपको कुछ हायर स्टडीज़ भी परस्यू करनी चाहिए, या कोई नया कोर्स या कुछ नया स्किलफुल ज़रूर सीखना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ प्रोफेशनली, आप ज़रूर किसी नए चीज़ या नए हॉबी या नए इंटरेस्ट को बिल्ड करें, क्रिएट करें। खुद से बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, या जो भी इंटरेस्ट है आपका, किसी एक इंटरेस्ट को चूज़ करें, उससे रिलेटेड आप स्टडीज़ करने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में ज्वाइन भी कर सकते हो, या हायर एजुकेशन अगर आपके लिए पॉसिबल है कि मास्टर्स करना है, PhD करना चाहते हो कुछ, तो एजुकेशन को इंक्लूडेड रखो कोई भी काम करो, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अलाइन मोर टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ। ठीक है। तो कोई भी स्किल भी सीख सकते हो, कोई क्राफ्ट का काम है, डांसिंग सिंगिंग का भी शौक था, तो कुछ एक सीखो, कोई एक इंटरेस्ट चूज़ करो और अपने काम से टाइम निकाल के अपने एक इंटरेस्ट, कोई हॉबी को भी टाइम दो, या कोई एक एक्स्ट्रा स्किल को टाइम दो, जिससे आपको लगता है कि बाद में मैं इससे भी पैसे कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। ठीक है। सो कुछ नया करने की आपको बार बार यहाँ पे गाइडेंस दिख रही है मिलती हुई। ठीक है। एंड कोई भी क्योस है, कन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी है, तो उससे हट जाइए। ठीक है। टॉक्सिक लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह के भी काम नहीं करना है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। अपना पीस चुनिए, अपनी शांति चुनिए, जहाँ पे आप खुश हो वहाँ काम करिए और अपने मेंटल स्टेट को भी आराम से क्लियर रखिए। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। 3 हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर LXH DP या T में से है तो देख लेंगे कि करियर प्रेडिक्शन आपके लिए क्या आ रहा है। सो टाइमलेस रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सभी इसे कभी भी किसी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, ये एनर्जाइज्ड करियर है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकती हो। ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Let's see. We have the Wheel of Fortune.
सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी किस्मत का पहिया और ख़ास करके आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ का पहिया घूमने वाला है। तो आप अपने करियर से रिलेटेड कोई एक मेजर गुड न्यूज़ या मेजर ब्रेक थ्रू डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द, कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, आपकी करियर लाइफ हो सकता है कि चल रही थी बट एक स्टैग्नेंसी आपको नज़र आ रही थी कि एक ही घिसा पिटा काम चल रहा है या ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितना आप काम भी कर रहे हो, बट अब मुझे लग रहा है कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का आने वाला है। तो रातों रात सक्सेस, रातों रात कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, जिसे आपको ग्रैब कर लेना होगा और उसे अपना लेना होगा सो दैट कि वो आपके पास रहे और मिस ना हो जाए अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी जॉब, बिज़नेस, किसी भी चीज़ में हो, तो मुझे यहाँ पर आपका मेजर टर्निंग पॉइंट आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कुछ बड़ा मिराकल, कोई बड़ा गुड न्यूज़ या कोई मेजर बड़ा अचीवमेंट भी मैं कह लूँ, ज़रूर आपकी लाइफ में करियर वाइज होने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, दी हेरोफेंट, वाओ, ग्रेट एनर्जीज, बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहा है, फाइल नंबर 4। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ग्रो आप करने वाले हो। ठीक है, तो योर वेट इज़ ओवर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि तो जिस सक्सेस की या फिर जिस फेम की, जिस फाइनेंसिस की आप वेट कर रहे हो, वो मिलना आपका बहुत ही जल्द शुरू होगा। ठीक है, जिस वक्त से आप इस प्रेडिक्शन को, इस रीडिंग को देखना चालू करोगे, आप समझ लो कि आपका किस्मत चमकना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो जो भी करियर आपने चूज़ कर रखा है या करने वाले हो, उसको लेके बहुत ही पैशनेट रहिए, मेहनत करिए, कंसिस्टेंट रहिए, और कंफर्ट जोन से निकल के भी अगर एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़े तो करिए, लेकिन करते रहना है। आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना, लेज़ी फील नहीं करना, या ऐसा नहीं करना कि आज का काम मैं कल करूँगा, कल करूँगी, तो डीले नहीं करना है। ठीक है, इससे आप अपने सैटर्न को ख़राब करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मर्क्यूरी को भी ख़राब करेंगे, नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ और मिराकल आपके करियर वाइज होने वाला है। तो सडन बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाने के चांसेस है, सडन बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पैकेज का जॉब मिलने के चांसेस है, अगर आप ऑलरेडी जॉब करते भी हो, नहीं भी करते हो तब भी। ठीक है, और आपका मनचाहा विश, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो पूरा होने के चांसेस हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा बड़े लेवल पे होगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी आपके मन में जो एक हताशा थी कि यार लाइफ रुका हुआ है, करियर रुका हुआ है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कैसे होगा पता नहीं, तो ये जो नेगेटिविटी, ये जो टेंशन है माइंड से ना, उसे हटा दो, उसे पूरे तरीके से हटा दो। ये सोचो कि बस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया है कि एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है आपके करियर में। तो अभी जो नेगेटिविटी है या जो इमोशनल टेंशन है आपको अपने करियर को लेके, पैसों को लेके और भविष्य को लेके, फ्यूचर को लेकर, तो आपने कुछ सोच के रखा होगा कि मुझे ये करना है, वो करना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, सेविंग्स करना है, वगैरह वगैरह, और आपको उसमें हमेशा से इनसिक्योरिटी, डर और टेंशन रहा है कि कैसे कर लूँगा, कैसे हो पाएगा, पता नहीं। तो वो जो एक नेगेटिविटी है, एक टेंशन है सेंस की, तो उसे हटा दीजिए और जस्ट बिलीव कीजिए कि आई विल डू इट। मैंने जन्म लिया है, मैंने अचीव करने के लिए। ठीक है, तो और मूव ऑन करिए। ठीक है, तो पास में जो हुआ सो हुआ। करियर में अगर फेलियर्स भी आपको देखना पड़ा है, ठीक है, अगर आपको शर्मिंदगी भी महसूस होनी पड़ी है, तो उसे भूल जाइए। ठीक है, तो पास्ट को याद ही नहीं करना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और तभी आप करियर में ग्रो कर पाएंगे। अगेन देखिए, मूवमेंट का एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। तो जस्ट भी पैशनेट, कुछ नया करना है तो करो, नहीं करना है तो ऑलरेडी अपने काम पे आगे बढ़ते रहो। ठीक है, माइंड को एकदम लिमिटलेस कर देना है, डिज़ायर्स को भी लिमिटलेस कर दो। गोल्स जो सेट करके रखे हैं उस पर हम कॉन्फिडेंट रहो कि हम कर ही लेंगे। ठीक है, और जो टेंशन है, डर है कि लाइफ रुका हुआ है, वो सोचना ही बंद कर दो। ऐसा सोचो कि लाइफ नहीं रुका हुआ है, करियर नहीं रुका हुआ है, करियर भी चल रहा है, पैसे भी कमा रहे हो। अंदर से प्रिटेंड करो कि आप ऑलरेडी जो पैसा कमाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके बैंक में घुस रहा है, फील करो अंदर से। ठीक है, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा है, और सब सारी चीज़ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन के बलबूते पे भी कमा सकते हैं, पा सकते हैं। तो मैनिफेस्ट करो, प्रिटेंड करो अपने आप से कि हाँ आप ऑलरेडी एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हो, ऑलरेडी आप एक, अगर बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो ऑलरेडी आप बड़े पोजीशन में हो। ठीक है, ऑलरेडी हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी इज़ बीइंग क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, बैंक बैलेंस। ऐसा विजुअलाइज करो या अंदर से फील करो कि वाह मेरे पास है पैसा। ठीक है, खर्च करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर से बस फील करो कि हाँ सब हो रहा है जैसे मैंने सोचा है। तो माइंड को ट्रेन करो उस हिसाब से, एंड देन फिर रियलिस्टिक वे में भी वो सारी चीज़ें आप पालोगे। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फॉर।